तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट 2 क्लासेस जो आपके लिए आई थी वो उत्तराखंड की फैक्ट यानी क्रैश कोर्स जिसको कह सकते हैं और हिस्ट्री के तथ्य उसमें आपके रिवाइज हो रहे थे और वो आपके लिए बढ़िया भी है क्योंकि आपका रिवीजन भी उससे हो जाएगा। और आज की जो क्लास है सबसे पहले उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, यानी अब वो मेंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपका समय जो है काफ़ी है, यानी अगस्त एंड के समथिंग उसने एग्ज़ाम डेट दी हुई है शायद, तो आपके पास 5 महीने अभी कम से कम बचे हुए हैं। तो इतने समय में आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से आप अपना मेंस तैयार कर सकते हैं। और जो क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी आपकी लोअर पीसीएस मेंस के लिए, वो जो क्लासेस हैं वो आपकी आएंगी आपका अप्रैल के बाद, यानी अप्रैल 3 के बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा अपर पीसीएस का, उसके बाद आपके लिए लोअर पीसीएस की मेंस की हिंदी की पहले क्लासेज आएंगी। टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहूंगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चन वगैरह पुट करते रहूंगा, आपके क्वेश्चन वहां से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले मेंस एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए, आप अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अब दूसरा बात उन छात्रों के लिए, दूसरी बात जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया, मैं इसको हार्ड लक ही कहूँगा, उम्मीद से 4-5 नंबर कट ऑफ ऊपर थी। ठीक है, यानी 100 और 95 के मिड में मैं भी सोच के चल रहा था कि कट ऑफ फाइनल रहेगी 97, 98 जनरल कैटेगरी की, ठीक है, 99 या अधिकतम 100 मार्क्स। उसके बाद जो बोनस क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन जो बोनस मिले हैं, अब उसमें किस आधार पे बोनस दिए हैं, क्या है क्या नहीं है, वो तो फिर आयोग ही जाने। लेकिन उस बोनस की वजह से थोड़ा सा इसमें बहुत से छात्रों के साथ क्या हो चुका है, मतलब उम्मीद से परे उनके रिजल्ट, जैसे कई छात्रों के मार्क्स लगभग आपके कम भी हुए हैं। देख रहा था मैं किसी की, कोई कह रहा था, मुझे तो नहीं पता कि कम हुए क्या हुए, कम तो नहीं होने चाहिए, बट जो भी है अब उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जिसका नहीं हो पाया उसके लिए मैं हार्ड लक कह सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे बताइए, आगे के एग्जाम के लिए आगे की जो तैयारी है उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा और बहुत ज़्यादा परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। देखिए ये तो लगा रहता है और ये आपके हाथ में नहीं है चीज़ें, अब चली गई तो चली गई, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक ही चीज़ हो सकता है सोचने के लिए कि आप आगे अब क्या करें, आगे क्या फॉलो करें। और उन बच्चों के साथ तो और भी दिक्कत है जो सिर्फ यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अभी उनके आसपास एग्जाम कोई नहीं है, सिर्फ अपर पीसीएस ही उनका होगा। और अपर पीसीएस में भी उनको पता है मेंस में ज़्यादा स्टेप हैं, तो थोड़ा सा हाथ डालने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है बच्चों को, ये मैं सब समझता हूँ। ठीक है, तो जो आपके आगे के एग्जाम होंगे उसके लिए आपको अब मजबूती से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लगा रहता है। देखिए सफलता असफलता, क्योंकि कोई वैसे भी फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी तो 15 गुना जितना भी बुलाया है वो उसके बाद मेन से लिखेंगे, उसमें से छटनी होगी, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से छटनी होगी, फिर फाइनल जितने भी सीट है उतने ही बच्चे निकलेंगे। लेकिन एक उम्मीद जिस बच्चे की थी, जिसको आशा थी कि यार हाँ मैं मेन से करेक्ट कर सकता हूँ, और जिसने तैयारी शुरू कर दी थी, उसके साथ तो थोड़ा यार हार्ट ब्रेकिंग ही है, मतलब दिल टूटने वाली बात है। ये मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ मतलब कल तो नींद भी नहीं आई होगी आपको, अब थोड़ा सा आपको तनाव होगा ही होगा। ठीक है, कुछ समय तक होगा, लेकिन वक्त सब भर देता है, यानी आप रिकवर कर जाएंगे इससे बहुत जल्दी। तब जब आपको लगेगा कि हाँ मेरी इस असफलता को मैं सफलता में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब जो कई टाइप के, जैसे मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, बच्चे कई लोग कह रहे थे सर मेरे इतने आए, इतने से रह गया, लेकिन मैं अब जी जान लगा दूंगा। मतलब ऐसे भी हैं इसमें इतना पॉजिटिव निकालने वाले, क्योंकि उन बच्चों को तो पता चल गया कि यार हाँ कि हम क्लोज पहुंच रहे हैं स्कोर के, हम लोग कर सकते हैं क्रैक। अगर थोड़ा सा हम लोग आने वाले एग्जाम में थोड़ा बेहतर करते हैं तो हो जाएगा हमारा क्रैक, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के पास अब कुछ भी ऑप्शन नहीं है। देखिए जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं जो बच्चे, जो पुलिस कांस्टेबल या कांस्टेबल क्या है, दरोगा या पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वो तो चलो एक सिरे से चल ही रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का वीडियो बीपीडीओ में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ लोगों का कनिष्ठ सहायक में हो जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जो थोड़ा सा उम्मीद बनाए बैठे थे लोअर पीसीएस से, उनका अगर नहीं हो पाए तो उनको अब क्या करना चाहिए, मतलब एक रणनीति क्या हो, आगे पढ़ें न पढ़ें, कितना पढ़ें, कब तक पढ़ें, कई प्रकार के विचार आते हैं। मतलब अभी ऐसे विचार भी आ रहे होंगे, अब नई गवर्नमेंट बनेगी, पोस्ट नहीं आएंगी, विज्ञप्तियां नहीं आएंगी, अब हम क्या करेंगे, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। इस प्रकार के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां आपको एक चीज करनी है, क्या
मैं हमेशा से कहता हूं कि जो टाइम है ना बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से गुजर जाता है। यदि आप अपने में इंगेज रहते हैं, अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान अगर आपने चीज़ों से टच छोड़ दिया तब तो आपके लिए दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं, अब बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि कोई बात नहीं, इस बार जो मेरा हुआ नेगेटिव मेरे साथ रहा, मैं नहीं क्रैक कर सका, आने वाले एग्जाम जो हैं उस पर मैं पूरा फोकस करूं। देखिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका नहीं हो पाया लोअर पीसीएस में, वो फिलहाल टोटल फोकस अपर पीसीएस के प्रीलिम्स में दे। उसके मेंस की छोड़ दीजिए। आपको एक राह मिल जाएगी। आपको इससे क्या फायदा होगा, अगर आप 40 दिन अगर आप इंगेज रहते हैं अपर पीसीएस एग्जाम के लिए, तो एक आपको रूट मिल जाएगा कि हाँ कैसे मैं इंगेज रहता हूँ, और धीरे धीरे आपका ये जो माइंड से आपका लोअर पीसीएस का है ये निकल जाएगा। यानी निकल जाएगा तो फिर आप अपने डेली रूटीन में जैसे आप पहले तैयारी करते थे वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि मेरे इतना भर बोल देने से आप लोगों के दिल से ये चीज नहीं जा पाएगी कि यार हमारा नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है हमें खुद। मैं इस चीज को फील करता हूं क्योंकि आपने अगर मेहनत की थी, अगर आपने उससे उम्मीद जगाई थी कि यार हाँ हमारा पीसीएस अपर लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, हम मेंस की तैयारी करेंगे, 2 पेपर हैं, कई बच्चों ने किताबें ऑर्डर कर दी थी, कई बच्चों ने आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी, फिर सडनली अगर ये पता चलता है कि हम कट ऑफ में नहीं हैं, हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो दुख तो होता है, हार्ट ब्रेकिंग तो है ही है। ठीक है, तो अब यहां से आगे की क्या रणनीति हो, आगे हमें क्या करना चाहिए कि हम इस चीज से उबर सकें। देखिए अगर आप सिर्फ यूकेपीएससी के एग्जाम के भरोसे बैठे हैं, यूकेपीएससी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आपका जो बड़ा ऑप्शन है, ठीक है, अपर पीसीएस के प्रीलिम्स का फिलहाल के लिए, वो आप टोटल फोकस कीजिए। दूसरा आपके लिए ऑप्शन आएगा आरओ एआरओ सचिवालय और लोक सेवा आयोग का। मतलब कि इन 2 एग्जामों में अब, क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार अब नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं, कल के दिन अगर आप जब आरओ की भर्ती आएगी, आप फॉर्म तो भरेंगे ही भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद कहीं ऐसा ना हो, भगवान न करे कि आप वहां से भी बाहर हो जाएं, तो कितना दुख होगा आपको, ये सोचिए। तो मैं अभी से कह रहा हूं कि जहां पर आपकी कमजोरी थी, जहां आपका कमजोर सेक्शन था, उस पे वर्क कीजिए। क्योंकि आरओ एआरओ की अगर आप तैयारी करेंगे तो वहां पे लगभग 30 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग आती है, अधिकांश पोर्शन उसमें रीजनिंग का आएगा। तो अगर आपको लगता है कि यार आपका वो सेक्शन कमजोर है, तो आप उसको फोकस कीजिए और टारगेट बना लीजिए कि किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, दिन रात एक करना पड़े, जी जान लग जाए, तब भी हम उस एग्जाम को क्रैक करेंगे। क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, पढ़ने वाले छात्रों का नंबर इतना बढ़ गया है, इतने सोर्सेज हो चुके हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि कंपटीशन को बढ़ने की वजह से ये कट ऑफ भी हाई जाने लग गई। अब हर कोई, अब ऐसा नहीं है ना कि अगर आप सोचेंगे नहीं मैं अकेला पढ़ रहा था, मैं अब लगे रहता हूं अपने ढर्रे से, थोड़ा सा परिवर्तन नहीं करता हूं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप देख रहे हैं जो कट ऑफ जा रही है धीरे धीरे, कहां लेवल पहुंच चुका है। मैं समझ रहा था कि 100 के समथिंग जाएगी, लेकिन इतनी जाएगी ये मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि 105 प्रीलिम्स की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये क्यों? नंबर तो बच्चों ने बताए थे मुझे, कई बच्चे कह रहे थे 120 है, 122 है, 128 है, 129 है, ऐसे मार्क्स तो बताए थे, लेकिन फिर भी इतनी कट ऑफ की उम्मीद मैं भी नहीं कर रहा था। तो अब आपके पास ऑप्शन जो बचता है, सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास बचता है आरओ एआरओ की भर्ती को लेकर। ठीक है, उसका पैटर्न आपको मैं पहले बता चुका हूं, इस चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड की थी 3 या 4 दिन पहले। उस कंप्लीट पैटर्न को फॉलो कीजिए। मैंने आपको बुक भी सजेस्ट की हैं, क्योंकि समय जाने में समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि उस दिन आपको पछतावा हो कि सर हमारा इसमें, क्योंकि देखो बहुत से लड़कों ने, बहुत से बच्चों ने क्या कहा, बहुत से छात्रों ने क्या कहा, हमें कुछ भी हो जाए, हमें आरओ एआरओ का एग्जाम निकालना है, सेक्रेटरीट में जॉब करनी है या आपका लोक सेवा आयोग में, जहां भी है आरओ एआरओ के एग्जाम के बेस पे, क्योंकि उसमें देहरादून में पोस्टिंग या हरिद्वार में पोस्टिंग होगी, इन 2 ही डिस्ट्रिक्टों में होगी। तो कई बच्चों ने कहा मुझसे कि सर हम कहीं भी अगर लोअर पीसीएस भी क्वालिफाई हो जाए तो हमें लास्ट में आरओ एआरओ में ही आना है। ठीक है, कहने का मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे इसमें जिसका लोअर पीसीएस फाइनल में सिलेक्शन होगा, उसके बाद वो आरओ एआरओ की भी तैयारी करते हैं। यानी अगर उनको नायब तहसीलदार प्रॉपर नहीं मिला, उसके बाद नीचे की पोस्ट मिली, खाद्य पूर्ति निरीक्षक वगैरह, वो लोग आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं। तो कल के दिन आप फिर से सेम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, यानी वो भी तैयारी कर रहा, आप भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों मतलब समय को हम इतना ज्यादा मतलब वेट करवाएं कि यार हम अब तो पोस्ट आएगी, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम देंगे। इससे अच्छा है अभी से लग जाओ, दिखा दो,
साबित कर दो कि जहां पर कमियां थी वो कमी एक बार होगी, हमसे गलती एक बार होगी, हम उसको सुधारेंगे और सुधारने के बाद हम फिर खड़े होंगे, मतलब गिरकर फिर संभलेंगे। अब 0.25 से रुकेगा, 0.75 से रुकेगा, 1 नंबर से रुकेगा, 1.25 नंबर से रुकेगा, दुख तो होता ही होता है। मैं कितना समझा दूं, कितना आपको बता दूं, आपको दुख होगा ही होगा। कई लोगों के तो आंसू भी आ रहे होंगे, कई लोग रो भी रहे होंगे, क्योंकि होता है जब आपको उम्मीदें होती हैं आपके साथ, आपके और आपके घर वालों की, आपके मित्रों की, आपके दोस्तों की, खुद की सबसे बड़ी जो उम्मीद होती है कि यार हम क्रैक कर जाएंगे, नहीं होता है। अब हम ये भी जानते हैं कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, सबको पता है कि ये फाइनल नहीं है, लेकिन आज तो टूट गई ना। अब आपको इस एग्जाम की, अब जो कब लोअर बीसीएस आएगा पता नहीं, 3 साल 2 साल 2.5 साल जब भी आएगा, लेकिन एक उम्मीद थी आपको कि इस एग्जाम में हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ से क्योंकि छटनी हो गई है, अब तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 3-3.5 हजार बच्चे होंगे जो मेंस के में भाग लेंगे, तो वहां आपको नहीं मिल रहा मौका बैठने का, आपको ये चांसेस नहीं मिल रहा, तो आपको दुख तो होगा ही होगा, ये तो निश्चित मान के चलिए। लेकिन इस दुख से कैसे उभरा जाए, कैसे किया जाए, 1-2 दिन शांत माइंड रख के बैठिए, अपने माइंड को कूल रखिए और ये सोचिए कि यार चलो नहीं अब हुआ तो अब हम आगे क्या करें। क्योंकि अगर आप गिरकर संभल कर आगे बढ़ोगे तभी आप असली योद्धा कहलाओगे, ये तो तय है, ठीक है। और योद्धा वही होता है जो हार कर फिर से उठता है, फिर से लड़ता है और जीत को अपने कब्जे में करता है, ये तय मान के चलिए, ठीक है। फिलहाल के लिए जितना आपके पास समय है आप टोटल फोकस कीजिए अपर पीसीएस के प्रीलिम्स में, यानी आपका अपर पीसीएस का प्री एग्जाम है 3 अप्रैल को, उसमें आप जीएस को फोकस कीजिए, उसमें आप मैथ रीजनिंग को फोकस कीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका जो आरओ एआरओ या कोई अदर एग्जाम होगा यूकेपीएससी के माध्यम से, उसका अभी से आपका टच बना रहेगा, यानी आप कम से कम उस रूट पे चलने लग जाएंगे, उस मतलब पाथ पे चलेंगे जिस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है। अगर आप सोचेंगे नहीं यार छोड़ दीजिए, छोड़ दो, अभी नहीं हो रहा, बाद में करूंगा, बाद में देख लूंगा, तो ये गलत फहमी में मत रहना बच्चों। कल के दिन फॉर्म भरोगे फिर आपको टच अगर नहीं रहेगा, दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इस टाइम पे ऐसा ना हो कि जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएं और वही मेरिट को ऊपर कर दें, तो फिर वहां आपको निराशा ना लगे, मैं ये चाहता हूं। बाकी देखिए ये लगा रहता है, मतलब ये मत सोचिए कि यार घर वाले क्या कहेंगे। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे ना पापा क्या कहेंगे, कई सोच रहे होंगे मम्मी क्या कहेगी, माँ को क्या जवाब दूं, कई सोच रहे होंगे भाई क्या कहेगा, कई सोच रहे होंगे बहन क्या कहेगी। तो अब आप जानते हैं ना कि ये आपके हाथ में नहीं है, वो तो बैठे नहीं है एग्जाम में, उनको उम्मीद थी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अब नहीं हो पाया तो क्या इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जिंदगी यहाँ समाप्त हो गई है, अब हमारे पास लाइफ में कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आप दोबारा देखना कुछ समय बाद फिर मौका मिल जाएगा आपको, किसी दूसरे एग्जाम को मिल जाएगा, तब जाके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये सारी चीजें मिट जाती है। मतलब आदमी मैं बता रहा हूं सबसे बड़े इंसान के पास क्या है पता है, वक्त है। वक्त में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है ना, वो सारी चीजों को भुला देता है। लेकिन आप अगर उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें, सकारात्मक रूट पर अगर आप अपने टाइम का यूटिलाइज करें, आपको लगे, मतलब आप देखो 2 चीजें हैं, आप खुद मतलब एज ए स्टूडेंट आप सोचना, अगर आप लोअर पीसीएस में नहीं हो पाए और आपका माइंड क्या है, आप ही तो समझदार हैं, बताइए, आप ही अगर ऐसा करेंगे तो दूसरा आदमी आपसे क्या उम्मीद करेगा। होता नहीं, एक परिवार है, जैसे एक परिवार का मैं एक एग्जांपल देता हूं, कहीं भी किसी भी परिवार में देखना आप, सपोज एक है यहाँ पर, अब होता है ना हर किसी के परिवार में देखा होगा आपने 5-6 चेहरे, 6-7, 7-8, 4-5, 5-6 लोगों का एक परिवार होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। अब इन परिवार में क्या होता है कि अब हर किसी की अलग अलग मतलब वो होती है, अलग अलग हर कोई मतलब परिवार में है, हर कोई अलग अलग मतलब फेस एक्सप्रेशन रहता है, हर किसी का माइंड अलग अलग तरीके से रहता है। तो हर परिवार में देखना एक आध ऐसा आदमी होगा, आप खुद देखना, जो पूरे परिवार को हंसाता है। मतलब मैक्सिमम परिवार की ये कहानी है। देखो माँ बाप से तो मतलब पिता से मैक्सिमम बच्चे बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हैं खुल के कंफर्ट होके, ये सब जानते हैं। माता से ठीक ठाक संबंध रहता है, हर किसी का दोस्ताना बिहेवियर रहता है परिवार में। तो एक भाई छोटा, बहन छोटी, कोई ना कोई हर परिवार में एक ऐसा होता है जो इन सबको क्या करता है, हंसाने का काम करता है, मतलब इन सबके फेस पे स्माइल लाने का काम करता है, ठीक है। ये होता ही होता है। और अब इसमें क्या होता है, जैसे आप हैं, आपका बाई चांस यहाँ पर नहीं हो पाया, अगर आपने मुंह लटका दिया अपना, मतलब आपने क्या कर दिया, मुंह ऐसा बना दिया, लटका दिया आपने मुंह, ठीक है, ऐसे, तो इसके चक्कर में इन सब लटक जाएंगी। तो मैं ये कहता हूं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पारिवारिक सदस्यों में, अपने जो साथ के हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान बरकरार रख सके। अब उसके लिए क्या तरीका होता है, अब ऐसा तो नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि आपका प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप वहां कॉमेडी कीजिए घर पे, आप हंसाइए उनको, वो कहेंगे कितना बड़ा बेवकूफ है, एक तो फेल हो रखा है उसके बाद हंसा रहा है दूसरे को। ऐसा नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूं, इसका एक तरीका हो सकता है। देखिए
कभी भी एक चीज नोट करना, एक परिवार की कहानी है, अगर आप किसी भी परिवार में कैसे ही भी कोई ना कोई होगा, एक अगर बीमार होता है, नॉर्मल सी बात है, एक सदस्य अगर बीमार होता है तो पूरे परिवार का मूड कैसा हो जाता है, देखा आपने, पूरा परिवार परेशान हो जाता है एक के बीमार होने से। कभी भी नोट करना, किसी को भी अगर परिवार में एक समस्या होती है तो पूरे परिवार का मुंह देखना आप लोग कैसा हो जाता है। आप खुद जानते हैं इस चीज को, व्यक्तिगत तौर पे आपने अनुभव किए होंगे, ठीक है। सेम कंडीशन अगर एक फेलियर आ जाती है किसी परिवार में, एक मतलब सफलता नहीं मिल पाती जिसको उम्मीद होती है, और आपने मुंह लटका दिया तो सबका मुंह लटक जाएगा। क्योंकि देखो, कोई भी मैंने एक चीज नोट की, मतलब अब मैं ये नहीं जानता कि आपके साथ क्या कहानी है, अधिकांश परिवारों की एक कहानी होती है, अगर कोई असफल हो जाता है तो परिवार वाले उसको दिलासा देते हैं, ये तो मैं मानता हूं। अब आपके नहीं दे रहे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश लोग ये कहते हैं, अधिकांश क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ये कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं हो पाया, अगली बार होगा, और मेहनत कर और आगे बढ़। ये अधिकांश परिवारों की कहानी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चल नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं, तूने अपनी तरह से मेहनत की थी, बहुत अच्छा किया था, इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार होगा। यही तो अब आदमी क्या चाहता है, एक दिलासा ही तो चाहता है ना, करना तो हमें ही है। अब हम ये भी जानते कि नहीं हो पाया तो दुख तो होता ही होता है, लेकिन कौन इससे उभरेगा, मतलब कौन इस चीज से आपको निकालेगा बाहर, आप खुद ही निकालेंगे ना। तो ये जो मूड है सबका ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, आपने खुद जिम्मेदारी ली, आपने कहा मैं अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेता हूं इनके फेस पे स्माइल लाने की, इनको आगे बढ़ाने की। आपने क्या किया, आप असफल थे, आपने कहा मैं मतलब मुंह तो हंसूंगा तो नहीं, दांत तो फाड़ूंगा नहीं, लेकिन आपने क्या किया, अपने फेस को नॉर्मल बना के, हल्का सा नॉर्मल ठीक ठाक एक्सप्रेशन करके आपने क्या किया, पढ़ना दोबारा शुरू कर दिया। विद इन 20 आवर, विद इन 48 आवर, विद इन 72 आवर, यानी 2 दिन 3 दिन के बाद आपने कहा कोई बात नहीं, आप पढ़ने लगे। अब आपके परिवार वाले आपको ऐसे देखेंगे, यार ये हुआ तो फिर पढ़ने लग गया। यानी उन्होंने एक चीज नोट की, इस बंदे के अंदर जुनून है, और आपके अंदर अगर जुनून है तो वो सब जानते हैं कि इसका ये जुनून एक न एक दिन रंग दिखाएगा, एक न एक दिन इसको सफलता मिलेगी। और यही सच्चाई भी है, करना भी ऐसा चाहिए। मैं मतलब अब बाद में बताऊंगा आपको कुछ ऐसी बढ़िया मेरे पास एक रियल स्टोरी है जिसको सुन के आप रियली मोटिवेट होंगे। ये सफलता असफलता मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहता, मैं ये चाहता हूं कि हर उस गिरने वाले को संभाला जाए। किसी केस में उसका आज नहीं हो पाया, क्या मैं ये कह दूं, ढिढोरा पीटूं कि इसमें मेंस में इतने बच्चों का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो ऐसा नहीं करना। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वर्क करूंगा जिसका किसी केस में नहीं हो पाए। उन्हीं को तो हिम्मत चाहिए ना, जिसका मेंस में हो गया वो तो ठीक है भाई, उसके पास तो रूट है, वो अब किताबें सेलेक्ट करेगा, वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा, उसको तो रूट मिल गया। लेकिन इसको कहां रूट मिला, ये तो बेचारा परेशान है, इसको तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तो इसी को समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अब आपने क्या किया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने तुरंत मेहनत करना शुरू कर दी, और जैसे ही मेहनत करना शुरू कर दी इनको खुशी हो जाएगी। क्योंकि देखो, ये बहुत मतलब रेयर केस होते हैं जिस घर में खाने पीने के लिए कुछ ना हो, लालेपन हो, बहुत रेयर केस। एटलीस्ट आप लोग सब जानते हैं 2 टाइम की रोटी मिल ही जाती है, कैसे भले लेबरी करके मिले, भले पत्थर फोड़ के मिले, लेकिन 2 टाइम की रोटी मिल ही जाती है अधिकांश। और भगवान ने, आप खुशनसीब हैं अगर आपको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान सही से दिए। यानी आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिट हैं, आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो फिर इन चीजों से घबराइए मत। ये एग्जाम है और जिंदगी नाम ही परीक्षा का है। क्या है जिंदगी नाम? परीक्षा का। ये चलते रहती हैं चीजें, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने कहा कोई नहीं यार, चला सफल हो गया, लेकिन अपने अंदर मजबूत इरादों के साथ इसने फिर से क्या कर दी, पढ़ाई कर दी। अपने अंदर जुनून के साथ इसने कहा कोई बात नहीं, इसी असफलता को मैं एक दिन मंजिल पर पहुंचा के दिखाऊंगा, एक दिन इसी से मैं सफल होऊंगा, इसी कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरी कहानी, मेरी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी सफलता की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। और उसने पढ़ाई शुरू कर दी। तो इन सबको क्या लगा, बहुत बढ़िया लगा। इन्होंने कहा चलो बढ़िया है यार, कोई बात नहीं हो पाए तो बेचारा पढ़ तो रहा, मेहनत तो कर रहा। तो ये सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने लटका दिया मुंह, आपने कहा कुछ नहीं होता, अब क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। इस चक्कर में आप सिर्फ आप ही प्रभावित नहीं हो रहे, ये सब के सब प्रभावित होते हैं। ये पूरे सब के सब जितने लोग हैं आपको देख के प्रभावित हो जाएंगे, और इनका भी मूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि इंसान को खुद जिम्मेदारी लेने वाला बनना होगा। यानी आपको अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठानी है। आपको सिर्फ आप ही नहीं है, आप पे आश्रित लोगों को भी साथ लेके चलना है, और इनको भी ऐसे पॉजिटिव बनाना है कि कोई बात नहीं हो पाया, मैं फिर ट्राई करूंगा,
मैं फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीत के वापस आऊंगा। इन इरादों के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है आपका लोअर पीसीएस में, अभी इसके स्टेप हैं आगे, मेंस है, इंटरव्यू है, उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक बहुत बड़ी बात है, तब तक आप किसी न किसी और एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना, किसी भी केस में नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह के ही अपने क्या करना है, लक्ष्य को भेजना है। इनको आपको ध्यान में रखना। अब देखिए कुछ बातें 2 मिनट और बताता हूं। फाइनली ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है इन बातों का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मतलब कसम खा लीजिए कि नहीं हुआ तो एक न एक दिन, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते हम। अब नहीं हुआ तो कसम खा लीजिए कि हम एक न एक दिन, आज की डेट को नोट कर लीजिए, इसी तिथि से हम क्या करेंगे, किसी न किसी दिन एक ऐसा एग्जाम निकालेंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब हमने इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि हमें क्या होगा कि कल के दिन खुद पे मतलब गर्व होने लग जाए, हमें खुद पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, हम खुद को इतना ज्यादा प्यार करने लगे, खुद से इतनी मोहब्बत करने लगे कि हमारा जो अध्ययन है हमें एक दिन यहां से उठा के यहां पहुंचा दे। मतलब कि इतने इरादों को मजबूत कीजिए। क्या हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। कितनी बार कहा है, जिंदगी इम्तिहान का नाम है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और ये सच्चाई है। ठीक है, आज नहीं हो पाया, आज सितारे हमारे साथ नहीं है, सितारे हमारे गर्दिश में हैं, कोई बात नहीं, होने दो, कब तक हराएगी है जिंदगी, चल फिर आ चुका हूं, इस टाइप का कुछ डालते हैं आप लोग। मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का मोटिवेशन शो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि फिर एक बार आपके लिए वो समय आ गया है कि जब आप गिरकर खड़े होइए, फिर से आपका वो समय है कि आपको गिर के खड़े होना है। और आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप बहुत क्लोज पहुंचे थे। देखो, जिसके कम मार्क्स थे, 90 से नीचे, 95 से नीचे, 85 से नीचे, वो तो पहले से तय था कि उसका नहीं होना है, और वो उभर चुका था पहले। ठीक है, क्योंकि पेपर हुए 2.5 से 3 महीना हो चुका है, तो वो तो पहले से सेट था, उसका तो उभर चुका है। लेकिन जो अभी अभी क्लोज मार्जिन से बाहर हुआ है, जो 95 प्लस था, 98 प्लस था, 100 प्लस था, उसका किसी केस में नहीं हुआ है, तो उससे मैं कह रहा हूं, छात्रों से कह रहा हूं कि ये इम्तिहान है बच्चों, फिर से खड़े होना है आपको, और आपको अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। अपने लिए न सही इनके लिए खड़े होना है, अपने लिए न सही इन सब के लिए करना है, लेकिन मेहनत आपको नहीं छोड़नी है। एक न एक दिन इसी मेहनत से फाइनल रिजल्ट आप लेके आएंगे, मुझे पूरी की पूरी क्या है आपसे उम्मीद है। और यही उम्मीद, यही आशा आपको अपने साथ भी रखनी है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन हम किसी न किसी केस में फाइनल सिलेक्टेड लेके रहेंगे। ठीक है, तो उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। मेंस के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। पहले 3 अप्रैल का पीसीएस प्रीलिम्स हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। जितनी वीडियो मैंने अभी हिंदी की आपके लिए कराई हुई प्लेलिस्ट में लोअर पीसीएस मेंस वो कर लीजिए। 2 या 3 टॉपिक हिंदी लेटर के बचे हैं, उसके बाद जीएस टेलीग्राम पे आपका एक्टिव रहेगा। और जिसका नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कसम खा लीजिए, हम फिर से लड़ेंगे, फिर से खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।